सर्दियों में अक्सर कई वजहों से लोग सांस संबंधी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। इन समस्याओं में खांसी जुकाम सबसे आम है। इसकी वजह से अक्सर सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। इसकी वजह से अक्सर रोजमर्रा का काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कौन सी दवा लेना सेफ है, डॉक्टर से सुनिए। सर्दी होने के कितने समय बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये भी सुनिए। क्या गर्म पानी पीना सर्दी जुकाम में आराम दे सकता है? क्या इससे सच में आराम मिलता है? डॉक्टर से जानिए सब कुछ आज की वीडियो में। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम का होना आम हो जाता है, लेकिन कई बार ये सर्दी जुकाम हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। सबसे पहले सर्दी जुकाम खांसी के दौरान आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए, ये सुन लीजिए। सर्दी और खांसी के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर के पास आने से पहले पेशेंट को सिंपल से सिंपल दवाइयों का खुद इस्तेमाल करने की कोशिश होनी चाहिए, बिकॉज़ ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करने से कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स की उम्मीद ज़्यादा है। तो क्रोसिन या कोई एंटी एलर्जिक जो उनको सूट करे वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उनको अपने आप से कोई दवाई नहीं ली जानी चाहिए। सूखी खांसी या गीली खांसी का कॉन्सेप्ट जो लोगों का जनता का है वो बिल्कुल गलत है। सूखी खांसी को गीली खांसी में कन्वर्ट करने का कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट के बेसिकली इन्फेक्टिव प्रोसेस है उसमें बलगम को बाहर निकालने में हमें मदद करनी चाहिए। वहाँ पे खांसी दबाई कभी नहीं जाती है, वहाँ खांसी को कंफर्टेबल बनाया जाता है। उसके लिए पेशेंट का स्टीम करना, बहुत सारे लिक्विड्स पीना और कुछ स्पेसिफिक सिरप्स लेना बेहतर होता है। पेशेंट अपने आप से अक्सर खांसी दबाने के सिरप्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनके ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बीमारी लंबी खिंचती है। अब सुनिए, अगर किसी व्यक्ति को खांसी की समस्या है तो उसे कितने समय बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कायदे से 1 या 2 या 3 दिन के दौरान अगर आपको हल्का फीवर खांसी चल रही है, उसमें आराम नहीं आ रहा है, तो उससे ज़्यादा डिले करना ठीक नहीं होगा। वहीं एचएमपीवी जैसे वायरल संक्रमण से खुद को बचाने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी सुनिए। हमें किसी भी वायरल से इंक्लूडिंग एचएमपीवी को बचाने के लिए अपने पर्सनल हैंड हाइजीन, ब्रीदिंग हाइजीन, मेंटेनिंग डिस्टेंस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। घर का कोई भी सदस्य जो खांसी जुकाम बलगम से पीड़ित हो उसको और घर के सदस्यों से दूर रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी केयर होती है। और आजकल के ऐसे समय में जबकि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हमें क्राउडेड कंजेस्टेड प्लेसेस पे जाने में थोड़ी सी प्रिकॉशन बरतनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सही हाइड्रेशन यानी शरीर को पर्याप्त पानी मिलना खांसी और जुकाम के लक्षणों को कम करने में काफी मददगार हो सकता है। जब आप अच्छे तरीके से हाइड्रेट रहते हैं तो गले को आराम मिलता है। दरअसल पानी या गर्म तरल पदार्थ जैसे कि हर्बल टी, ये आपके गले को आराम देते हैं, जिससे खांसी और गले में खराश जो है वो काफी कम हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से बलगम जो है वो पतला हो जाता है और उसे बाहर निकालना आसान हो जाता है। हाइड्रेशन से शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो भी मजबूत होता है, जो संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। तरल पदार्थ सूजन और जलन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे नाक बंद होने या गले में जलन जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। प्रॉपर हाइड्रेशन के 2 फायदे होते हैं। सबसे बड़ा, बलगम पतली होगी, बाहर निकलेगी, सफाई होगी, मरीज जल्दी ठीक होगा। और डिहाइड्रेटेड पेशेंट के थ्रोट इचिंग या कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सिर्फ बढ़ेंगी। म्यूकस को पतला बनाना हमारी कोशिश होनी चाहिए, जिसके लिए खूब सारी तरल पदार्थों का इस्तेमाल करना और स्टीम करना इज अल्टीमेट गाइड। कुछ हद तक फ़ायदा होता है, लेकिन मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि ऐसे दौरान कम से कम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। खांसी और जुकाम के दौरान डेयरी उत्पादों के सेवन को लेकर कई विचार हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि डेयरी उत्पादों से खांसी बढ़ सकती है,
जबकि दूसरों का मानना है कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको डेयरी उत्पादों से कोई समस्या नहीं है और आपका शरीर इसे अच्छे से पचा रहा है, तो हम आपको बता दें आप इसे खा सकते हैं। डॉक्टर भी ऐसे उत्पादों की सलाह देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए कि जिन लोगों के जॉइंट में पेन अक्सर बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए। जैसे ही आपकी एजिंग स्टार्ट होती है और आप अपने एल्डर एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं, तब आपको ये कहा जाता है कि अब बोन डीमिनरलाइजेशन हो गया है, अब आपको कैल्शियम मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने हैं, विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो कुछ ऐसे नेचुरल सोर्सेज हैं जो अगर आप इंक्लूड करें तो ये जो आपकी बोन हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। आप इससे पेन मैनेजमेंट भी इजीली कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो विटामिन डी सप्लीमेंट का जो फेज़ है वो बाद में आता है। अगर आप नेचुरली लेना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं विटामिन डी को, तो द बेस्ट इज टेक सन बाथ, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट सन बाथ, जो कि मॉर्निंग वाला सन बाथ होता है। आप मॉर्निंग में सन में बैठे और कैल्शियम का कोई भी सोर्स ले, खाएं या पिए। जो कैल्शियम का जो सोर्सेज है, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी दोनों इंटरलिंक्ड हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम चाहिए ही। तो और आप फोर्टिफाइड डेयरी लें जहाँ पे प्लस एफ का साइन है, तो वो फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो ऐसी चीज़ें ले आपको, फिर वो एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा हेल्प करेगी। कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो कैल्शियम के सोर्सेज जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें। और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो उसमें भी अच्छे कैल्शियम होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। रेसिपी जो है वो आप अपने चॉइस से लीजिए, लेकिन उसको ज़्यादा फैट यूज़ करके उसको बहुत ज़्यादा तेल मसाले के साथ भून के फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो कुकिंग मीडियम है उसको बैलेंस बना के रखिए उसका, बहुत ज़्यादा उसमें आप फैट का यूज़ नहीं करें, प्रिपरेशन वैसी बनाइए। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेने हैं जो कि साथ में ये इम्प्रूव करता है आपको। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। आज सुनिए कि दालें खाना आपके शरीर के लिए क्यों फायदेमंद है। दरअसल दाल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे प्लांट प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दाल खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं। दरअसल दाल में प्रोटीन होता है जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दाल में फाइबर भी होता है जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और कब्ज की समस्या नहीं होती है। दाल में कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में।